जो मामूली सा सर ऊपर निकला हुआ था, वही जो है झूलती हुई लाइन से जो टकरा 11,000 की लाइन, 11,000 की लाइन, वो उसने पहले ध्यान नहीं दिया। और वो जो है मतलब बस ऐसा है कि एक बिलान ऊंची होगी गाड़ी से, और वो जो उसके सर टकरा गया, वो जो है मतलब यहाँ बुरी तरह झुलस गया हाथ में और पाम में भी, और शरीर पे कई जगह बस्ट खुल गए। उसे जो है तुरंत लोग शिकारपुर CHC ले आए, और शिकारपुर CHC वालों ने जो है उसे प्राथमिक चिकित्सा करके रेफर कर दिया बुलंदशहर को, और बुलंदशहर वालों ने रेफर कर दिया मेरठ के लिए। तो हालत अभी नाजुक बनी हुई है, अभी नाजुक बनी हुई है। 450 करोड़ से ज्यादा, 450 करोड़ रुपये से ज्यादा जो है प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ जी ने भेजा है यहाँ पर स्वीकृत करके, और तब भी यहाँ पर ढाके 3 पत्ते। तब्दीली तो हुई नहीं ना उसमें, तब्दीली तो हुई नहीं ना, चेंजिंग नहीं है ना उसमें। वहाँ जो पैसा था वो एज इट इज है, वो या तो वो खा गया, जो कुछ भी है भ्रष्टाचार का नाता है। बिजली विभाग इतना भ्रष्ट है, ये जो जेई है वहाँ पर शिकारपुर पर प्रदीप शुक्ला है, बार बार शिकायत करने पर भी कोई सुनाई नहीं करता है, अपने में बहुत अहम रखता है, और कई बार 5 बार शिकायत, 5वीं बार है शिकायत करी है, लेकिन कोई भी सुनाई नहीं की। ऐसी घटना के पहली नहीं है, पहले भी लोगों से हो चुके हैं, लेकिन ये लड़का ज़्यादा झुलस गया 11,000 से, इसलिए मजबूर होकर हमें यहाँ तक आना पड़ा है। जब थाना शिकारपुर में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, वहाँ पे भी हम गए थे, मैं तहसील अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान भालू शिकारपुर से, हम वहाँ पे भी गए थे, लेकिन जेई साहब और एसडीएम साहब, उनसे दोनों एसडीओ साहब से भी मिले थे, उन्होंने ये आश्वासन दिया था ठीक है हम आ रहे हैं इनके घर पे, और जैसी कोई बात है हम वही घर पे आके करेंगे, लेकिन कोई नहीं आया। एसओ साहब ने कहा था कि आप उनसे मिल लो, मिले उनसे, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सरकार को कि बिजली विभाग लापरवाह है, वो अपनी, हम बार बार उनसे शिकायत करते हैं, लेकिन वो हमारी शिकायत को आई गई कर देते हैं, उस पर कार्य नहीं करते हैं, और जिससे किसान बड़ा दुखी है। और जबकि बिजली के 18 घंटे के सप्लाई के आदेश हैं, लेकिन जर्जर तार और लाइन होने के कारण बिजली भी कम मिल पाती है। इसी का परिणाम जो है अब की बार में हमारे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने झेला है। जो चुनाव के नतीजे आए हैं, उनमें यही परेशानियां हैं कि सरकारी कर्मचारी काम करने के लिए तैयार नहीं है, और जो वो बार बार जो झूठे वायदे करता रहता है, लेकिन कार्य नहीं करता है। धरातल पे जमीन आसमान का कोई कार्य नहीं है। जी सर, कुछ आप कहना चाहेंगे? इनफैक्ट में इसमें कुछ बिजली विभाग की इतनी शिकायतें हैं कि सर कहीं ना कहीं अब आपके प्रोग्राम पर आप लोग आए हैं, कल किसी और ग्राम पंचायत में घटना होगी तो इस पर कैसे अंकुश लगे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम लोग तो किसान यूनियन में जब बैठते हैं, हम लोग सबको इस चीज़ के बारे में उद्युक्त करते हैं कि भाई अगर कहीं परेशानी दिक्कत आ रही है उसको यहाँ पर सॉल्यूशन करें, लेकिन इनफैक्ट में ये है कि ऊपर से तो पैसा आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। काम करने को राजी नहीं कोई अधिकार, बिजली विभाग। जी हाँ, और MLA MP की कोई सुनता नहीं है। योगी राज में भी? हाँ जी बिल्कुल, डेफिनेटली, आई एम एज श्योर एज डेथ। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, किसी भी चीज को देख लीजिए आप, और नहीं तो प्रूव करके दिखाऊंगा। सरकार तो जनता के लिए होती है, बार बार प्रदेश के मुख्य CM योगी लगातार वो बार बार अपने दिशा निर्देश दे रहे हैं कि सरकार के। योगी जी को बधाई कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा। अधिकारी और कर्मचारी। यस ऑफ कोर्स, जनता त्रस्त है। यस एग्जैक्टली रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कौन नहीं रहता? नहीं रहता तो पर आज स्थिति क्यों होती है? आज ऐसी आज जो आज देख रहे हैं आप उस चीज के लिए क्यों रहती? क्या योगीराज ने अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ी थी? लेकिन जब आदमी खुद संतुष्ट नहीं है, मैं यहाँ से बाजार में चला जाऊँ, मुझे लोग बाबूजी कहते रहे, और घर में मेरे बच्चे भूखे मरते हैं, साला ऐसा बाबूजी उसमें न जाओ, मर जाए साला। सरकारी विभागों के अंदर जनता की सुनवाई नहीं, समाधान नहीं, निवारण नहीं, बिल्कुल समस्याओं का। एग्जैक्टली। और कितनी शिकायतें आप पोर्टल पे करते रहे? मैंने SSP साहब से, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी, वहाँ पे भी झूठा निस्तारण दिखा दिया। बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। और आज कितनी धरातल पे कोसों दूर है। मैंने SSP साहब खुद यही शब्द कहे थे। मैंने कहा SSP साहब, यदि आप नीचे के उनको अधिकारियों को यदि आप वहाँ ये करेंगे कि भाई ये इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, कार्य होना चाहिए, तो आपके पास ये भीड़ क्यों खड़ी हो? चौकी थानों में भी बहुत ज्यादा जो है अगर न्याय मिल जाए तो कप्तान साहब के यहाँ पे क्यों आएगी पब्लिक? किस लिए आने लगा बताइए आप? क्यों आएगा? सही बात है आपकी। किस लिए आएगा? उनको क्यों परेशान करेगा? फिर पैसा खर्च करेगा, समय खर्च करेगा, दिक्कतदारी खर्च करेगा, फिर आप लोगों को भी परेशान करेगा। तो इसलिए उस भावत में आए हमारे एक शिकारपुर के पदाधिकारी हैं, उनके पोते को बिजली की लाइन नीचे होने की वजह से वो टच हो गई उनसे, उसको पकड़ लिया गया और पुलिस विभाग ने उनको FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया।
उस वजह से कप्तान साहब के पास आए। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया, तुरंत FIR दर्ज कराई जाएगी, समस्या का समाधान हुआ। सर बिल्कुल हर महीने 5-6 घटनाएं सामने आ रही हैं बुलंदशहर अलग अलग तहसील अलग अलग ग्राम पंचायतों से लगातार नुकसान हो रहा है, घटनाओं में डेथ भी हो रही है, लाइनमैनों की भी डेथ हुई है, मवेशियों की डेथ हुई है, मृत्यु हुई है। सर इसका रोकथाम कैसे हो, अंकुश कैसे लगे योगी राज होते हुए? योगी राज इन्होंने अनियमितताएं बरती गई है। हमारे तहसील अध्यक्ष ने कई बार शिकायत की है, तो उसका खामियाजा इन्होंने नहीं उनकी सुनी, तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारेवर्स मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं प्यारेवर्स SSP ऑफिस और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन भानु समर्थक यहाँ पर पदाधिकारी और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। SSP साहब से मिले हैं, क्या घटना हुई, क्या है पूरा मामला, आपसे रूबरू कराते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिशनसर हुसैन है। स्वागत है, अभिनंदन है। कहाँ से आए आप? शिकारपुर से। अच्छा, हाँ। भानु भारतीय किसान यूनियन ग्रुप से आप? जी हाँ। अच्छा, पदाधिकारी हैं आप। जिला संघ। क्या घटना हुई आपके साथ, क्या मामला? मामला ये हुआ है जी कि हम जो है सब्जी के उत्पादक हैं, सब्जी के उत्पादक हैं। मेरा पोता जो है सब्जी की गाड़ी में जो है सब्जी लदवाने के लिए। क्या नाम है आपके पोते का? देव। अच्छा, हाँ देव, और सब्जी लदवाने के लिए जा रहा था, तो वो जो है कुछ वो जो मतलब सब्जी की जो है बोरे गिर रहे हैं, तो उन्हें नीचे रोकने के लिए खड़े थे, तो उनका मामूली सा सर ऊपर निकला हुआ था, वही जो है झूलती हुई लाइन से जो टकरा। 11,000 की लाइन? 11,000 की लाइन। वो उसने पहले ध्यान नहीं दिया, और वो जो है मतलब बस ऐसा है कि एक बिलान ऊंची होगी गाड़ी से, और वो जो उसके से टकरा गया, वो जो है मतलब यहाँ बुरी तरह झुलस गया हाथ में और पाम में भी, और शरीर पे कई जगह बस्ट खुल गए। उसे जो है तुरंत लोग शिकारपुर CSC ले आए, और शिकारपुर CSC वालों ने जो है उसे प्राथमिक चिकित्सा करके रेफर कर दिया बुलंदशहर को, और बुलंदशहर वालों ने रेफर कर दिया मेरठ के लिए। तो हालत अभी नाजुक बनी हुई है? अभी नाजुक बनी हुई है। तो आज SSP साहब से आप जो मिले हैं, जो आपके साथ में, क्योंकि आए दिन लगातार पिछले अगर हम बात करें 6 महीनों में काफ़ी लाइनमैन की भी दुर्घटनाओं में मौत हो गई है, लापरवाही बिजली विभाग की, और तमाम यहाँ पर JRSDO जो है अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक नहीं निभा रहे। इसी लाइन पे 5वीं घटना है, लोगों में बहुत भारी रोष है। अब हमें SP साहब जब उन्होंने हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की है ना, हम शिकारपुर थाने चौकी पे गए, वहाँ पे आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई? हमें जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा। संतुष्ट नजर आ रहे हैं शिलो कुमार जी से मिलके आप SSP साहब से? सब वो इस बात के लिए उनका धन्यवाद, उन्होंने हमें आश्वासन भरा, आपके मन की बात सुनी, और हमें के लिए, और आज ही रिपोर्ट दर्ज करने के लिए मैं भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जोगेंद्र अजनारा मैं मिला हूँ उनसे, सभी साथियों के साथ में, और उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, और आपकी रिपोर्ट आज ही दर्ज हो जाएगी। तो न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है? न्याय मिलने की, लेकिन बिजली विभाग वाकई लापरवाह है, ये किसी की नहीं सुनता है और न ही कहीं लापरवाह। हर विधानसभा में, हर तहसील में हर हफ्ते ऐसी घटनाएं आ रही हैं। किसानों के खेतों के पास में जो 11,000 LT लाइन जा रही हैं, वो क्षतिग्रस्त हालत में हैं। जो नलकूप हैं किसानों के अपने चक अपने खेतों के पास, वहाँ पर लाइन बहुत नीचे हैं। घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, किसानों के मवेशियों की उसमें मौत हुई है, जान माल का नुकसान हो रहा है, जो क्यों नहीं रेंग रही है। ये इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम इस पर अपना हम अगर ये नहीं सुनेंगे तो हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, और कैडी पर के धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये हम जानते हैं कि बिजली विभाग लापरवाह है, तार सब झूले हुए हैं, और तार बहुत कमजोर हो गए हैं, वो जब चाहें जब टूट जाते हैं, और दिन पर दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं किसानों के साथ में। सर पिछले 1 साल की बात करें तो पिछले 6 महीने पहले ही बुलंदशहर जिले को 7 तहसील और 16 ब्लॉकों के लिए, रूरल और अर्बन ग्रामीण क्षेत्र और टाउन के लिए जितनी भी हमारे यहाँ पर लाइन है, 450 करोड़ से ज़्यादा 450 करोड़ रुपये से ज़्यादा जो है प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ
जी ने भेजा है यहाँ पर स्वीकृत करके, और तब भी यहाँ पर ढाक के 3 पत्ते। तब्दीली तो हुई नहीं ना उसमें, तब्दीली तो हुई नहीं ना, नहीं कोई काम ही चेंजिंग नहीं है ना उसमें। वहाँ पर जो पैसा था वो एज इट इज है, वो या तो वो खा गया, जो कुछ भी है भ्रष्टाचार का नाता है। कोई काम बिजली विभाग इतना भ्रष्ट है, ये जो जेई है वहाँ पर शिकारपुर पर प्रदीप शुक्ला है, बार बार शिकायत करने पर भी कोई सुराई नहीं करता है, अपने में बहुत अहम रखता है। और कई बार 5 बार शिकायत, 5वीं बार है शिकायत करी है, लेकिन कोई भी सुनाई नहीं की। ऐसी घटना के पहली नहीं है, पहले भी लोगों से हो चुके हैं, लेकिन ये लड़का ज़्यादा झुलस गया 11,000 से, इसलिए मजबूर होकर हमें यहाँ तक आना पड़ा है। जब थाना शिकारपुर में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, वहाँ पे भी हम गए थे। मैं तहसील अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान भालू शिकारपुर से, हम वहाँ पे भी गए थे, लेकिन जेई साहब और एसडीएम साहब, उनसे दोनों एसडीओ साहब से भी मिले थे। उन्होंने ये आश्वासन दिया था, ठीक है हम आ रहे हैं इनके घर पे, और जैसी कोई बात है हम वही घर पे आके करेंगे, लेकिन कोई नहीं आया। एसओ साहब ने कहा था कि आप उनसे मिल लो, मिले उनसे, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। फिर जब परेशानी होकर यहाँ तक आए हम, एसपी साहब से हमने शिकायत करी, अपनी लेटर पैड दिया हमने। 20 तारीख तक अगर ये हमारी रिपोर्ट दर्ज होती है तो ठीक है, वरना हम 20 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे। मजबूरी में बिजली विभाग की इतनी लापरवाही पर कितना भी पैसा मुख्यमंत्री जी ने भेजा है, लेकिन ये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सर आपके क्षेत्र पर, आपके जो क्षेत्र है, जो ग्राम पंचायत है, वहाँ पर जो घटनाएं ये 5 हुई हैं, किसी की भी जान भी गई है इसमें? ना जान तो नहीं कि वो ऐसी चोट, छोटी छोटी चोट। मवेशी हाँ, मवेशी वगैरह तो हाँ शायद मर चुके हैं वो भी। हाँ, वो चपेट में आ गए मवेशी वगैरह। अच्छा, इस घटना के बाद में जो, तो अभी तारों की हालत उसी तरीके से है या? तार को फिलहाल में खींच दिया गया है, अब तो टाइट कर दिया गया है, लेकिन के बाद, हाँ, 5 घटनाओं के बाद, हाँ 5 घटनाओं के बाद, और जब हमने थाने पर जाकर के शिकायत की, जब जाकर के दिया, जब ये हाँ हम गए हैं, हम भारतीय किसान भानु से हमारे गोट गए आए वहाँ 10-5 आदमी जो गए वहाँ पे, जब वहाँ एसओ साहब ने तुरंत फोन किया है जेई साहब के लिए, एसडीओ के लिए, कहते हैं भेज दो। हम वहाँ पहुँचे एसडीओ ऑफिस, लेकिन वहाँ पे भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मजबूरी में हमें यहाँ तक एसएसपी साहब के यहाँ तक आना पड़ा है, और एसओ साहब से मेरी फोन बात हुई डिटेल में। एसएसपी श्रीलोक कुमार जी ने आपकी बातें सुनी थी? हाँ, उन्होंने साहब सुनी है बात, हमारी बहुत अच्छी संतोषजनक जवाब दिया है उन्होंने कि आपकी एफआईआर दर्ज होगी, आपको न्याय मिलेगा। धन्यवाद साहब। भविष्य में सर 945 ग्राम पंचायतें 16 ब्लॉकों में 7 तहसीलों के अंतर्गत, और क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरा बुलंदशहर और तमाम ब्यूरोक्रेट सुन रहे हैं, लखनऊ तक आपकी आवाज़ आ रही है। आगे किसी ग्राम पंचायत में किसी किसान परिवार के बेटे के साथ या किसी किसान के साथ में ऐसी दुर्घटना ना उसके साथ हो, उसके परिवार के सदस्य, और ना ही उसके मवेशी के साथ हो। इसीलिए तो हमें मजबूर होकर यहाँ आना पड़ा है कि जो हमारे किसानों के साथ। मैं ये कहना चाहूँगा सरकार को कि बिजली विभाग लापरवाह है, वो अपनी, हम बार बार उनसे शिकायत करते हैं, लेकिन वो हमारी शिकायत को आई गई कर देते हैं, उस पर कार्य नहीं करते हैं, और जिससे किसान बड़ा दुखी है। और जबकि बिजली के 18 घंटे के सप्लाई के आदेश हैं, लेकिन जर्जर तार और लाइन होने के कारण बिजली भी कम मिल पाती है। इसी का परिणाम जो है अब की बार में हमारे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने झेला है। जो चुनाव के नतीजे आए हैं, उनमें यही परेशानियां हैं कि सरकारी कर्मचारी काम करने के लिए तैयार नहीं है, और जो वो बार बार जो झूठे वायदे करता रहता है, लेकिन कार्य नहीं करता है। धरातल पे जमीन आसमान का कोई कार्य नहीं है। जी सर, कुछ आप कहना चाहेंगे? इनफैक्ट मैं इसमें कुछ किसी रिगार्डिंग उस चीज की नहीं कह रहा सर, मतलब किस चीज के इलेक्शन प्लेसमेंट। नहीं, बिजली विभाग की इतनी शिकायतें हैं कि सर कहीं ना कहीं अब आपके ग्राम पर आप लोग आए हैं, कल किसी और ग्राम पंचायत में घटना होगी तो इस पर कैसे अंकुश लगे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम लोग तो किसान यूनियन में जब बैठते हैं, हम लोग सबको इस चीज़ के बारे में उद्युक्त करते हैं कि भाई अगर कहीं परेशानी दिक्कत आ रही है उसको यहाँ पर सॉल्यूशन करें। लेकिन इनफैक्ट में ये है कि ऊपर से तो पैसा आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। काम करने को राजी नहीं कोई अधिकार बिजली विभाग। जी हाँ, और एमएलए एमपी की कोई चिंता नहीं है। योगी राज में भी? हाँ जी बिल्कुल, डेफिनेटली आई एम एज श्योर एज डेथ। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, किसी भी चीज को देख लीजिए आप, और नहीं तो प्रूव करके दिखाऊंगा। सरकार तो जनता के लिए होती है, बार बार प्रदेश के मुख्य सीएम योगी लगातार वो बार बार अपने दिशा निर्देश दे रहे हैं कि सरकार के। योगी जी को बधाई कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा। अधिकारी और कर्मचारी। यस ऑफ कोर्स, जनता त्रस्त है। यस एग्जैक्टली रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन नहीं रहता? नहीं रहता तो पर आज स्थिति क्यों होती है? आज ऐसी आज जो आज देख रहे हैं आप, उस चीज के लिए क्यों रहती? क्या योगी राज ने अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ी थी? लेकिन जब आदमी खुद संतुष्ट नहीं है,
मैं यहाँ से बाजार में चला जाऊँ, मुझे लोग बाबूजी कहते रहे और घर में मेरे बच्चे भूखे मरते हैं, साला ऐसा बाबूजी गरीब उसमें न जाओ मर जाए साला। सरकारी विभागों के अंदर जनता की सुनवाई नहीं, समाधान नहीं, निवारण नहीं, बिल्कुल नहीं। समस्याओं का। एग्जैक्टली। और कितनी शिकायतें आप पोर्टल पे करते रहे? मैंने एसएसपी साहब से मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी, वहाँ पे भी झूठा निस्तारण दिखा दिया। बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। और आज कितनी सच्चाई धरातल पे कोसों दूर है। मैंने एसएसपी साहब खुद यही शब्द कहे थे। मैंने कहा एसएसपी साहब, यदि आप नीचे के उनको अधिकारियों को यदि आप वहाँ ये करेंगे कि भाई ये इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, कार्य होना चाहिए, तो आपके पास ये भीड़ क्यों खड़ी हो? चौकी थानों में भी बहुत ज्यादा जो है अगर न्याय मिल जाए तो कप्तान साहब के यहाँ पे क्यों आएगी पब्लिक? किस लिए आने लगा बताइए आप, क्यों आएगा? सही बात है आपकी। किसी लिए आएगा? उनको क्यों परेशान करेगा? फिर पैसा खर्च करेगा, समय खर्च करेगा, दिक्कतदारी खर्च करेगा, फिर आप लोगों को परेशान करेगा। इसलिए धन्यवाद। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरपाल सिंह सोलंकी। अच्छा वीरपाल भाई, स्वागत है। भानु तहसील अध्यक्ष खुर्जा। अभिनंदन है, स्वागत है। आज पूरा आपका यहाँ पे दल यहाँ पे आया है, कप्तान साहब से मिला है, क्या पूरी घटना है, क्या पूरा मामला है और आगे क्या संदेश देना चाहते हैं आप लखनऊ तक? उस भावत में आए हमारे एक शिकारपुर के पदाधिकारी हैं, उनके पोते को बिजली की लाइन नीचे होने की वजह से वो टच हो गई उनसे और उसको पकड़ लिया गया और पुलिस विभाग ने उनको एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। उस वजह से कप्तान साहब के पास आए। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया तुरंत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, समस्या का समाधान हुआ। सर बिल्कुल हर महीने 5-6 घटनाएं सामने आ रही हैं बुलंदशहर, अलग अलग तहसील, अलग अलग ग्राम पंचायतों से लगातार नुकसान हो रहा है, घटनाओं में डेथ भी हो रही है, लाइनमैनों की भी डेथ हुई है, मवेशियों की डेथ हुई है, मृत्यु हुई है। सर इसका रोकथाम कैसे हो, अंकुश कैसे लगे योगी राज होते हुए? योगी राज होते हुए मेरी तहसील खुर्जा तहसील में मेरा खुला चैलेंज रहता है, किसी भी किसान का पूरी तहसील के अंदर किसी भी विभाग से कोई किसान का काम है मुझे संपर्क करिए, तुरंत समस्या का समाधान होता है। मैंने सारी लाइनों को जो नीचे झुकी हुई थी सबको सही करा दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से राशि आई है, उसका दिशा निर्देश आए हुए हैं सीएम योगी जी, तो मैंने कराया है। जहाँ लाइन नीचे है मैंने 4-4 खंभे झड़वाए एक लाइन में। लेकिन सर ऐसी घटनाएं तो ये तो बहुत ज्यादा अपने आप में ऐसा है, इन्होंने अनियमितताएं बरती गई है। हमारे तहसील अध्यक्ष ने कई बार शिकायत की है, तो उसका खामियाजा इन्होंने नहीं उनकी सुनी, तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका अंजाम हम अंजाम तक पहुंचा करके रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। तो प्यारेवर्स, देखना इस बात का है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लगातार जब से भीषण गर्मी की शिद्दत हुई है, गांव-गांव फसलों में आग लगना, और लगातार पिछले 2 सालों की बात करें तो यहाँ पर तमाम ग्राम पंचायतों के यहाँ पर जो एलटी है, जो 11,000 की लाइनें हैं, वो क्षतिपूर्त हैं और बहुत ज़्यादा डैमेज हालत में है। रिपेयर उनको नहीं कराया गया, निरीक्षण टाइम पे नहीं होता है लाइनमैन के द्वारा। ग्राम पंचायतों के अंदर जब घटनाएं हो जाती हैं, उनके मवेशियों को क्योंकि तार बहुत जर्जर हालत में है, तो कहीं ना कहीं जब घटना के बाद में किसान और ग्राम प्रधानगण और ये किसान संगठन के लोग, कार्यकर्ता पदाधिकारी जब शासन प्रशासन को अवगत कराते हैं, उसके बाद भी ढाक के 3 पत्ते रहते हैं। बार बार लखनऊ की बात करें तो ऊर्जा मंत्री, उनके दिशा निर्देश आ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्य योगी सीएम योगी जी के लगातार निर्देश बड़े सख्त आए हुए हैं। लगातार वो बार बार कह रहे हैं कि जनता के समक्ष जो है तमाम जनप्रतिनिधि के साथ में आला अधिकारी के साथ साथ उनका समाधान कराएं, निदान कराएं। लेकिन यहाँ पर बिजली विभाग के आला अधिकारी से लेके लाइनमैन तक जूं नहीं रेंग रही है, जिसका खामियाजा एक भोले भाले वृद्ध किसान के पोते को उठाना पड़ा। आज वो मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहा है अस्पताल मेरठ आईसीयू के अंदर। देखना इस बात का होगा कि आज ये मिले हैं कप्तान साहब से। कप्तान साहब शिलो कुमार जी ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए हैं, इनको भरोसा दिलाया, आश्वासन दिलाया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिजली विभाग की व्यवस्था और उनके लाचार सिस्टम पर, इस लाचार तंत्र पर योगी सरकार में प्रदेश के मुखिया सीएम योगी और ऊर्जा मंत्रालय, इसके साथ साथ ऊर्जा मंत्री कब तक और कब कैसे लगाम लगा पाएंगे, अंकुश लगा पाएंगे, ताकि इस भीषण गर्मी में समय रहते तमाम ऐसे खेतों पर, ऐसे ग्राम पंचायतों में जहां पर जर्जर हालत हुई पड़ी है एलटी की, तारों की, उसको सुधार किया जा सके। तो ये था आज का अपडेट प्यारे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।